अब वक्त है बग्गा साहब से मुलाकात करने का। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जाने माने विशेषज्ञ हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। बग्गा साहब, आज के सुबह के लेटेस्ट डेवलपमेंट से शुरुआत करते हैं। हॉर्मुज़ के आसपास ईरानी मिसाइल ठिकानों पर जो अमेरिका के हमले हुए, इसका क्या मतलब? कच्चा तेल थोड़ा सा ढीला पड़ता हुआ दिखा है, इसे कैसे देखें? जी अनिल जी, अब बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि लग रहा है कि नेवल एस्कॉर्ट तो नहीं होगा। तो 200-250 टैंकर फंसे हुए हैं वहां पर्शियन गल्फ में, और साथ में आवाजाही नहीं हो रही तेल की। ये लग रहा था कि 15 मिलियन बैरल तक का कटौती होगी सप्लाई में। बट अभी जो सप्लाई निकल के आ रही है, जो 2 हफ्ते के आंकड़े आ रहे हैं अनिल जी, लगभग 8.5 से 9 मिलियन बैरल प्रतिदिन कम आ रहे हैं विश्व में। गैस तो काफी कम है, गैस नियरली 25% कम एलएनजी और एलपीजी आ रही है। बट तेल किसी तरह से सऊदी ने पाइपलाइन के द्वारा वितरित करके थोड़ा सा ये कम किया है, जो कटौती है। और दूसरा है फिर अमेरिका ने कोशिश की थी कि एक मल्टी नेशन वो एक टास्क फोर्स बनाए, नेवल टास्क फोर्स, जो कि शिप्स भेजें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और वो एस्कॉर्ट कर पाए टैंकर्स को। वो तो सबने नकार दिया, चीन से लेकर यूएस के एलाइज सबने मना कर दिया। तो अब यही है कि अमेरिका की कोशिश है कि जो माउंटेन्स हैं ओवरलुक करते हैं, जहां पे ईरानियन मिसाइल्स हैं, मिसाइल के बैटरीज हैं, उनको टेक आउट किया जाए। दूसरा जो तेल के लिए अच्छी बात थी कि यूएस के इन्वेंट्रीज के नंबर कल अच्छे आए। बट उसमें नेगेटिव क्या है? एक तो सप्लाई कम है, जैसे हम कह रहे हैं कि 8 से 9 मिलियन बैरल दिन के कम आ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अमेरिका में पेट्रोल और डीजल की कीमत मल्टी ईयर हाई पे आ गई है। डीजल $5 क्रॉस कर गया, और गैसोलीन जो पेट्रोल है वो 3.7 $3.8 पे है। तो 2022 के लेवल्स पे ऑलरेडी आ गया है। तो आज बहुत अहम बैठक है, उसकी बात करते हैं। बट ओवरऑल तेल का मार्केट अभी समझना मुश्किल है। सप्लाई तो कम है, अमेरिका कितना इसमें सक्षम रहेगा कि ईरानी मिसाइलों को कम कर पाए, ये इस पे बहुत निर्भर रहेगा। अब अगले हफ्ते से तेल की कीमत कहाँ जाती है। तो सर, आज की अहम बैठक के बारे में भी बताएं सर, क्या कुछ हो सकता है और बाजार पर कैसा पड़ेगा असर इसका? जी अनिल जी, ये सेकंड लास्ट बैठक है इनके कार्यकाल की, पावेल की। आज वो डॉट प्लॉट भी आएगा जो इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस देते हैं, तो वो बहुत क्लोजली वॉच करेंगे। रेट कट की तो कोई उम्मीद नहीं है, होल्ड पे रहेंगे। चाहे ट्रंप ने मंडे को भी कहा था कि अभी नहीं रेट कट तो कभी, आपको इमरजेंसी बैठक करके रेट कट करना चाहिए था। बट हालात ऐसे हैं कि सप्लाई साइड इन्फ्लेशन आ रहा है। तो अभी अनिल जी, इन्फ्लेशन प्राइसेस में पूरी तरह उतरा नहीं है। वो वेट करके देखेंगे कितना हाई जाता है, कितना स्थायी है या कितना ड्यूरेबल है। क्योंकि पहले गलती हो चुकी है कोविड के बाद की, कि उन्होंने बोला ये ट्रांसिएंट है इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन फिर बेकाबू हो गया, काफी रेट बढ़ाने पड़े। तो अभी सारे सेंट्रल बैंक्स वेट एंड वॉच पर हैं। कल ऑस्ट्रेलियन बैंक ने जरूर रेट हाइक किया, क्योंकि उनकी इन्फ्लेशन पहले से बढ़ रही थी। बट अभी प्रॉब्लम क्या है बैंक्स के बीच में, कि या ग्रोथ देखें, क्योंकि जब ये प्राइसेस बढ़ेंगी डिमांड घटेगी, रिसेशन आता है। तो ग्रोथ को अग्रसर करने के लिए क्या रेट कट लेके आए, क्या इन्फ्लेशन को काबू में करने के लिए रेट बढ़ाएं। ये जो इन्फ्लेशन आ रहा है सप्लाई साइड से, ये रेट बढ़ाने से नहीं रुकता है, ये डिमांड डिस्ट्रक्शन से ही रुकता है। तो वो इकोनॉमिक पूरी साइकिल चलती है। बट फिर रिसेशन आ गया तो देर हो जाती है रेट कट से इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। तो थोड़ा सा अभी असमंजस की स्थिति है सेंट्रल बैंक्स के लिए। तो वेट एंड वॉच पे रहेंगे अनिल जी, कोई घोषणा नहीं है, होल्ड पे रहेंगे। जो डॉट प्लॉट है वो देखना पड़ेगा। मार्केट क्या कह रहा है, सितंबर तक एक रेट कट आएगा और बस, और नहीं आएगा इस साल। तो वो क्या कहते हैं, और ग्रोथ
और इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की ट्रेजेक्टरी बदलते हैं। हमारा ये अनुमान है कुछ बदलाव अभी नहीं करेंगे, क्योंकि डेटा बहुत ही फ्लूइड है, बहुत डायनेमिक सिचुएशन है, और तेल की कीमत बढ़े हुए बहुत कुछ ही दिन हुए हैं। तो मेरे ख्याल से तो अभी वेट करेंगे, और हो सकता है डॉट प्लॉट में भी कुछ ज्यादा फेरबदल ना हो, होल्ड पे रहेंगे और कहेंगे अभी हम वेट एंड वॉच पे हैं। बग्गा साहब, कच्चा तेल टसका मस नहीं हो रहा है, न 100 के नीचे जाता है न 106 के ऊपर निकलता है। क्या लग रहा है सर, क्या अब डायरेक्शन कैसे देख रहे हैं आप? अनिल जी, जो थोड़ी डर की बात है कि जो एक्चुअल लैंडेड फिजिकल डिलीवरी का तेल मिल रहा है गल्फ में, 130 से $150 पे मिल रहा है। तो ये जो फ्यूचर्स दर्शा रहे हैं, ये तो पेपर ट्रेडिंग दिखा रहे हैं। फॉर डिलीवरी जो गल्फ का तेल निकल के आ रहा है, 130 150 के करीब आ रहा है। कल भी एक एनालिसिस मैं पढ़ रहा था कि भारत का बास्केट लगभग $136 हो गया है। अब ये तो सरकार ही बता सकती है कि ये सच है कि नहीं, बट इसमें प्रॉब्लम दिख रही है कि अगर फिजिकल डिलीवरी इतना ऊंचा जा रहा है, वो अभी पूरी तरह फ्यूचर्स में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि सभी लोग सोच रहे हैं किसी भी वक्त ट्रम्प बोलेंगे कि चलो बमबारी बंद, हम जीत गए। बट फिर ईरान क्या सारे टैंकर्स को पहले की तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने जाने देगा? ये सबसे अहम सवाल है अनिल जी, और किसी के पास इसका आंसर नहीं है। तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि फ्यूचर्स अभी भी बुलंद हैं। बट मेरे अनुमान से अगर फिजिकल डिलीवरी का तेल ऑलरेडी इतना हाई जा रहा है गल्फ में, और गल्फ लगभग 20% प्रोडक्शन रहता था, अब घट के 10% हो गया है। जो भी पाइपलाइन से आ रहा है, सऊदी का 5 मिलियन है, यूएई का 1 से 1.5 मिलियन है, और फिर जो ओमान से कर पा रहे हैं वो इवैक्यूएट। साथ में ईरानी तेल 1-1.5 मिलियन का आ रहा है, जो ज्यादातर चीन को जा रहा है, और उसके साथ थोड़ा जो भारत ने और पाकिस्तान ने निकाला है। इतना ही है जो गल्फ से सप्लाई हो रहा है। तो ऐसे माहौल में फ्यूचर्स मेरे ख्याल से तो ज्यादा हाई होने चाहिए थे, अभी सप्रेस हो रहे हैं। बट क्या इससे निष्कर्ष निकलेगा? 1-2 हफ्ते अगर और जंग चल गई तो थोड़ी काफी बड़ी समस्या हो सकती है तेल के फ्यूचर्स की भी। तो इससे अभी सावधान ही रहना है। ऐसा नहीं है कि सप्लाई है और ये गलत बता रहा है। मेरे ख्याल से तो सप्रेस्ड है फ्यूचर्स, बनिस्बत इसके कि जो फिजिकल डिलीवरी हो रही है जिन कीमतों पे हो रही है।